वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं लाइक्स दे सकते हैं, शेयर करो मेरी वीडियोस को और कमेंट भी ज़रूर डाल के जाया करें ताकि आप लोगों के सुझाव से चैनल को और इम्प्रूव किया जाए और आप लोगों के सजेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर ही मेरी वीडियोज़ आएँ। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे को पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं। तो गाइज़ मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही मीडियम है, इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी जाती हैं किस तरह से आगे कांटेक्ट करना है, चाहे वो व्हाट्सएप कांटेक्ट हो, ईमेल आईडी के थ्रू हो या कोई और मीडियम हो। ठीक है। जिन लोगों को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो खुद भविष्य में एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनके लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग में, आप सीखना चाहते हो, तो सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिए। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो सिखाने के साथ साथ मैं बहुत सारी स्पेल्स भी करती हूँ। लव रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं, बिज़नेस में कोई इशू है, फाइनेंशियल मैटर्स में कोई इशू है, मैरिज में डिले हो रहा है, चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है, किसी को फॉरेन ट्रैवल में या फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग स्पेल्स करवानी है, मनी मैनिफेस्टेशन, तो ये सब कुछ मैं करती हूँ। आप चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब सारी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एक एक कमेंट को पढ़कर उस पर रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको हार्ट भी देती हूँ। आप सभी को मैं बहुत दिल के करीब समझती हूँ। अपना इसी तरह प्यार चैनल को देते रहें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे चैनल पे जो ग्रोथ है वो होगी और रोज़ नई से नई वीडियोस आपकी फरमाइश पे, आपकी रिक्वेस्ट पे आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक से जो आप लोगों का हमेशा ही रिक्वेस्टेड रहता है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने रिसेंटली आपके पर्सन को किक ऑफ किया है अपनी लाइफ से। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगे और कई लोगों को बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसे कैसे, तो वो आज हम देखेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। टाइमलेस जनरल रीडिंग है। कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा है। जिन लोगों को नहीं पता थर्ड पार्टी क्या होती है, वो भी मैं कमेंट में देखती हूँ ऐसे मैसेजेस। तो थर्ड पार्टी हर एक की सिचुएशन में अलग अलग होती है। किसी के लिए वो पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हों, या किसी के लिए थर्ड पार्टी मेल फीमेल की इंटरफेरेंस हो सकती है। आपके दो लोगों के बीच में कोई बाहर का आदमी जो हो वो थर्ड पार्टी कहलाती है। किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो सारी सिचुएशंस अलग अलग हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें थर्ड पार्टी एक तीसरा मर्द और तीसरी औरत है आपकी लव लाइफ के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, सेपरेशन का फेस लेकर आए, इन एंड आउट होते रहे रिलेशनशिप से, आपको झटका देके चले गए, जब दिल किया वापस आ गए। तो आज उसी थर्ड पार्टी ने जब आपके पर्सन को किक ऑफ कर दिया है लाइफ से, हो सकता है ये किक ऑफ जो हो टेम्परेरी हो, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कहीं ना कहीं कर्मा पे बैक हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही हैं। बाकी कार्ड्स में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी ने क्यों आपके पार्टनर को झटका दिया, क्यों किक ऑफ किया है या क्यों ब्लॉक किया है, क्यों इग्नोर कर रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को।
जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आने वाले महीनों में या आने वाले हफ्तों में थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर में होंगी, और ऐसी चीज़ें होंगी जो सिर्फ रोमांटिक बॉन्ड नहीं होगा, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होगा जिसमें नो डाउट उथल पुथल तो आएगी। अगर आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अगर चूज़ किया है तो उसने भी आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों में ब्लॉक कर दिया है, इग्नोरेंस दी है, और आपके पार्टनर को ये चीज़ें रिसेंटली डिस्कवर भी हुई हैं कि हाँ, कोई हिडन चीज़ है जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से छुपाती है, और थर्ड पार्टी का किसी और से भी कांटेक्ट हो सकता है। ये आपके पार्टनर को पता चला है या पहले से पता होगा, लेकिन अब जाकर चीज़ें उनके बीच में इम्बैलेंस हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लेम गेम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस देती हुई मुझे कार्ड्स में दिखाई देती हैं। इस इंसान को अब दिल के किसी कोने में ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि मैंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेजर, कह लो वर्स्ट डिसीज़न रहा है। ये इतने कॉन्फिडेंस में थे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। थर्ड पार्टी ने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए की होंगी। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बॉडी हो, ब्यूटीफुल हो, अगर फीमेल है तो बहुत हो सकता है ऐसी फीमेल हो जिस पे बहुत सारे लोगों का दिल हो। आपके पार्टनर का भी इनकी ब्यूटी को देखकर, आउटर अपीयरेंस को देखकर कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रेंडशिप करने का या इनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का जो डिसीजन था, वो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन सभी व्यूअर्स के साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर का उनसे दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट करे, अगर वो सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करता है, ईश्वर को सरेंडर करके करता है, तो उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो दुआ है, वो ज़रूर कबूल होती है। बेशक प्रार्थनाओं में या दुआ कबूल होने में इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे जिनकी लव लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हेल जैसी सिचुएशन बनी है। आपका हस्बैंड या वाइफ किसी और के साथ मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ गए, सेपरेशन के फेस में डाल दिया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाल दिया, अपनी फैमिली में बच्चों की तरफ सोचना छोड़ दिया, किसी अदर पार्टी के लिए आपको दुख दिया, तो वो इंसान भी आगे से दुख ही रिसीव करता हुआ मुझे आज कार्ड्स में दिखाई देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लिप हुई हैं, जो आपके पार्टनर ने सोचा भी नहीं था। इस इंसान को राइट नाउ थर्ड पार्टी की वजह से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फाइनेंशियली भी यूज़ किया होगा, या कुछ ऐसे सपने दिखाए जो अधूरे थे, लेकिन ये इंसान अभी भी एक मेंटल केओस में है। एक ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में बनी है कि थर्ड पार्टी से मुझे जो हार का सामना करना पड़ा है, जो मुंह की खानी पड़ी है, अब मैं वापस किसके पास जाऊं। तो ये इंसान कह लो दो लोगों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ है।
आगे आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो हम अपकमिंग वीडियोस में चेक करेंगे, लेकिन आज की वीडियो का जो मेन थीम था कि क्या रीज़न हो सकता है थर्ड पार्टी ने क्यों आपके पर्सन को किक ऑफ किया। पूरी तरह से नहीं मैं कह सकती कि सभी लोगों के लिए उनके पर्सन को थर्ड पार्टी ने निकाल दिया है, बट बहुत लोगों की सिचुएशन ऐसी है, थर्ड पार्टी के साथ भी इन एंड आउट हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको ब्लॉक करती है, थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी है और ये अपना हुक्म चलाने वाली औरत या मर्द है। ज़िद्दी किस्म का इंसान या औरत हो सकती है। अगर ये पैसे वाली है या सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई है या बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से है, तो डेफिनेटली ये औरत बहुत अपनी मनवाने वाली है। और आपके पार्टनर जो आपके सामने टेंट्रम्स दिखाते थे, आपसे रूठ जाना, आपने उनको मनाना, आपके सामने ये इंसान शक्की बिहेव करता था, इनको आपके साथ हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो, और ये उसी तरह से अब वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ से रिसीव करते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा कह लो अपने पीछे लगा के रखने वाली औरत है या आदमी है। इस इंसान को पता लग गया है कि आपका पार्टनर उनके बगैर कुछ नहीं है। उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या उनका जो ईगो है, थर्ड पार्टी ने अपने पैरों के नीचे रख कर उसे कुचल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपका जो पार्टनर है अभी बहुत ज़्यादा मुझे कार्ड्स में एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है कि अपने आप से ही सवाल जवाब हो रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बाकी लोगों की यहाँ पर सिचुएशन देखूँ तो थर्ड पार्टी ने जो पार्टनर के साथ किया है वो ऐसी चीज़ है कि ये इंसान आपके पार्टनर को भी हाथ से नहीं जाने देगी। कर तो रही है चीटिंग, फुल ऑन चीटिंग चल रही है, आपके पार्टनर को धोखा दिया जा रहा है। थर्ड पार्टी अदर लोगों के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता। ये इंसान हो सकता है बहुत ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में हो जब आपको छोड़ कर गया हो। इसको लगता हो कि थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ वेल सेटल्ड हो जाएगा, आप तो हो ही उनके पास ऑप्शन में, तो ये और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन सेम चीज़ थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर को की है। थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस मुझे कार्ड्स के अंदर दिखाई देते हैं और अगले आने वाले हफ्तों या महीनों में ये थर्ड पार्टी, चाहे औरत या मर्द जो भी है आपकी लव लाइफ में, दूसरे लोगों से भी फ़ायदा उठाएगी और आपके पार्टनर को भी हिडन या सीक्रेट तरीके से पागल बनाती या बेवकूफ़ बनाती हुई मुझे नज़र आती है। बाकी कुछ लोगों का पार्टनर तो मुझे यहाँ पर ऐसी स्टेट में दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, कहते हैं ना, अपना बैग पैक करके या अपने थॉट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करके आपके पास वापस घर लौटते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है रिकन्सिलेशन या रीयूनियन का थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, और अगर थर्ड पार्टी ने इनको वाकई किक ऑफ कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के साथ भी अगर आपको लगता है कि हमसे तो बात नहीं करते, शायद वहाँ पे बहुत खुश हैं, बहुत मज़े लिए जा रहे हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। मेरे कार्ड्स में बिल्कुल ये चीज़ निकली है कि ये इंसान थर्ड पार्टी से भी मुँह की खा रहा है, लेकिन इनको आगे कोई चीज़ ऑप्शन दिखाई नहीं देती, तो ये इंसान वहीं पे अटका हुआ है। लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखता है, और मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो शायद आप ही इनको एक लूप में रखोगे, मतलब आप इनको एज ए ऑप्शन भी ट्रीट कर सकते हो और आप इनको एज ए कह लो घुमाना चाहते हो कि अभी मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं, या अभी मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती या चाहता। हो सकता है आप ही उनको इतनी इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए या आपको कॉल करे। तो कुछ ये सारी सिचुएशंस आज की जो कार्ड्स के अंदर निकली हैं थोड़ी अजीब हैं, लेकिन जो कार्ड्स में आया है मैं वही बताऊंगी।
कुछ लोगों को लगता होगा कि हम तो बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते। हो सकता है व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके पार्टनर अगर वापस आते हैं तो कुछ टाइम उनको अटका कर रखेंगे और उनको जज करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये इंसान वाकई वापस आया है तो किसी जेन्युइन इंटेंशन के साथ आया है कि ये फिर चला जाएगा। तो ये चीज़ होने वाली है अगले कुछ हफ्तों में या आने वाले महीनों में, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। गाइज़, आज की यही रीडिंग रही। तो बहुत सारी लोगों को कुछ सुकून मिला होगा जो कर्मा और जस्टिस में बिलीव करते हैं, जो उस डिवाइन या सुप्रीम पावर को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हुई हैं। किसी का ब्रेकअप भी हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा शॉक में है कि मेरे साथ क्यों हो गया ये सब। आज की रीडिंग को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो चाहिए अपकमिंग एनर्जीज़ के ऊपर थर्ड पार्टी के या आपके पार्टनर की सिचुएशन को लेकर, तो कमेंट कर देना, उस पे वीडियो आ जाएगी। चलिए, अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।